नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 अप्रैल सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि चतुर्थी है सुबह 8:26 तक और फिर पंचमी तिथि लग जाएगी। और आज का वार है सोमवार। अमृत सरवार सिद्धि योग आज के शुभ दिन को और भी ज़्यादा शुभ और योग कारक बना रहा है, तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:07 तक रहेगा। योग शोभन है सुबह 7:47 तक। आगे अतिगंड योग रहेगा, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। किसी प्रकार के विवाद में आज बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। करण बव है रात्रि 8:59 तक, फिर आगे बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:47 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 का रहेगा। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ये राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आ रहा है, तो इसमें भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम का उच्चारण करें, तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक बन जाता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:45 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझना है और सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये हैं दोपहर 12:45, 1:38, फिर दोपहर बाद 3:22 और 4:14। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, लेकिन अगर आज ही जाना जरूरी है और ये यात्रा बहुत आवश्यक है तो इसका एक छोटा सा उपाय करें जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आपको दर्पण में अपना मुख देखना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये सारी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में रखते हुए उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मेरे साथ इस दिशा में यात्रा पे चलिए। ऐसा अगर आप करते हैं ये उपाय और भगवान से प्रार्थना, तो दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन के सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:05 से सुबह 10:40 तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6:51 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ, योग कारक और सिद्धि देने वाले हैं। तो अच्छे एफर्ट्स अगर आप आज करेंगे तो इन समय को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है दोपहर 1:12 तक और उसके बाद में मिथुन राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, मित्रों के बीच लोकप्रियता हासिल करेंगे। ऐसे ही वृष राशि वाले अपनी वाणी से लाभ उठाएंगे, यानी जो मीडिया मार्केटिंग वाले हैं उनके लिए अच्छा दिन है। और मिथुन राशि वाले आज भ्रम और चिंता से रहेंगे परेशान। दिन भर मन में विचार आते रहेंगे, यानी मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहेगा। और कर्क राशि वालों को अनावश्यक और दुखदायी यात्रा झेलनी पड़ेगी। सिंह राशि वालों को आय के नए साधन मिलेंगे, लेकिन कान या दांत संबंधित पीड़ा भी उनको हो सकती है। ऐसे ही कन्या राशि वालों को मिलेगा अपने पिता का सपोर्ट और तुला राशि वाले जातकों को भाग्य देगा आज आगे बढ़ने के नए नए अवसर। ऐसे ही वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक अवसाद परेशान कर सकता है, चिंता बनी रहेगी। और धनु राशि वाले पा सकते हैं नए व्यापार का ऑफर अपने पार्टनर से। और मकर राशि वाले आज शत्रु पक्ष से रहेंगे विशेष परेशान। और कुंभ राशि वाले अपने सटीक निर्णय से निकाल लेंगे किसी पुरानी समस्या का हल। और मीन राशि वाले घर में हो रही अशांति से रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुंदर, सुगम और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म और भारत के इतिहास में ऐसे बहुत से युग पुरुष हुए हैं जिनकी नीति, जिनके ज्ञान का ऋणी पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, हम सब सनातनी हैं, जिनसे सीख कर आज भी इस युग में भी, इस काल में भी हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे एक महापुरुष थे महात्मा विदुर जी, जिनकी नीति के सूत्रों में अत्यंत ही गहरा ज्ञान छुपा है। जैसे कि क्रोधो हर्षस्य दर्पस्य हरि स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नाप कर्षन्ति ये वे पंडिते उच्चते। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार
दुष्कर्म यानी कि पाप, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता, इन सब दुर्गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वो ही वास्तव में सच्चे ज्ञानी होते हैं। यहाँ श्लोक में पंडित शब्द का प्रयोग है और ये पंडित शब्द का प्रयोग महात्मा विदुर जी ने किया है। तो पांडित्य का यहाँ अर्थ है ज्ञान, यानी जिसमें ज्ञान है वही पंडित है, वही उसी को पांडित्य का अधिकारी माना जाता है। अब ये समझिए कि कितना बड़ा शब्द है पंडित और कितनी आसानी से हर कोई इसका प्रयोग कर लेता है, जबकि इसकी पात्रता देवता सदृश गुणों से आती है, यानी जो देवताओं में जैसे गुण होने चाहिए वैसे गुण यदि मनुष्य में विकसित हो जाते हैं तो उसे पंडित कहा जाता है। इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गतासूनश्च नानुशोचंती पंडिता, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, ऐसे किसी के लिए भी जो शोक नहीं करते हैं वो पंडित जन होते हैं, यानी वो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। तो समत्व और ज्ञान की पराकाष्ठा ही पांडित्य है और इस शब्द का और इसकी गहराई को जो समझते हैं वो इसका प्रयोग सोच समझ के करते हैं। ये आज के ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगी और जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में गौ माता को मीठे चावल खिलाएं और फिर शिवालय जाकर सवा पाव शुद्ध गौ घृत यानी गौ माता का घी अखंड ज्योति में अर्पित करें। फिर शाम को 6:50 के बाद में किसी निर्धन स्त्री को वस्त्र दान करें। तो आने वाला आपका पूरा वर्ष सुख, शांति, समृद्धि से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लंबे कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं, बहुत लंबे विवाद चलते हैं। कभी कभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी परिवार में, रिश्तेदारी में भीषण विवाद हो जाते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आप फंसे हो और अपने को निर्बल मानकर अपने मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, तो आप बिना किसी विलंब भगवती जात वेद दुर्गा की शरण लें। ये भगवती का बहुत ही विशिष्ट स्वरूप है, जात वेद दुर्गा। इनके पूजन के लिए सबसे पहले गणेश पूजन करें, गुरु वंदना करें, फिर शिव जी का पंचोपचार से पूजन कर 5 माला नमः शिवाय की करें, यानी नमः शिवाय इस प्रकार से 5 माला करें। फिर संकल्प पूर्वक 3 माला नित्य जात वेद दुर्गा के इस विशिष्ट मंत्र की आप जाप करना आरंभ कर दें। मंत्र जाप से पहले माता दुर्गा का भी पंचोपचार से पूजन अवश्य करेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेद है स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वानानेव सिंधुम दुरत्यग्नि। तो दर्शकों, इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेद है स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वानानेव सिंधुम दुरत्यग्नि। इस प्रकार से इस मंत्र को आप ध्यान से समझते हुए जप कीजिएगा और फिर इसका चमत्कार देखिएगा। कुछ ही दिनों में, महीना बीतने पर आप देखेंगे कि विवाद में, मुकदमे में आपकी स्थिति बहुत सुदृढ़ होती जा रही है और आप जीतने की स्थिति में पहुंच गए। ये भगवती दुर्गा के जातवेद दुर्गा स्वरूप की कृपा है। इसी प्रकार से जीवन के सभी पक्षों में लगातार परेशानी बनी हुई है। धन पक्ष भी कमजोर हो गया है और मान सम्मान खत्म हो रहा है। घर में आपकी अशांति बनी रहती होगी और जीवन भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये जीवन की आस समाप्त होने लगी है। ऐसी स्थिति में अगर आप फंस चुके हैं तो माता दुर्गा के अति दिव्य और गोपनीय स्वरूप शरणागत शांति दुर्गा की शरण आपको लेनी चाहिए। शांति दुर्गा बहुत ही गोपनीय स्वरूप है और त्वरित इनका कार्य होता है। इस उपाय में आपको करना यह है कि भगवती के मंदिर जाएं, एक सजल नारियल लेके जाएं, चुनरी लेके जाएं, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिष्ठान वहाँ अर्पित करें और फिर 5 कन्याओं को भोजन या मिठाई भी भेंट करें और फिर भगवती को अपनी समस्या कहें और आशीर्वाद की कामना से इस विशिष्ट मंत्र का जाप नित्य 11 माला आप शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि समस्याएं ऐसे समाप्त हो रही है, ऐसे शांत हो रही है जैसे समुद्र पर उठी हुई लहर वापस समुद्र में जाकर लोप हो जाती है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत तेज काम करता है। मंत्र है, दुर्गा देवीम शरण महम प्रपद्ये, दुर्गा देवीम शरण महम प्रपद्ये। इस प्रकार से 11 माला का जाप करें नित्य और इस मंत्र का दिन भर भी आप मानसिक जाप करते रहेंगे जितना ज़्यादा, तो विशिष्ट कृपा होगी। बहुत जल्दी आपको समस्याओं से भगवती बाहर ले आएगी। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कुलदीप सिंह जी की। ये चूरू से हैं, 23 अक्टूबर 1991 का जन्म है, दोपहर 3:24। प्रश्न है, व्यापार क्या करें।
देखिए कुलदीप जी, आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध और दशमेश मंगल अस्त है और लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ है। इसके अलावा एक और स्थिति बनती है कि भाग्येश शुक्र सप्तम में और सप्तमेश भाग्य भाव में गया है। ये एक प्लैनेटरी पोजीशन है, बहुत ही स्पेशल। ये सारी स्थिति दर्शा रही है कि एक तो आप व्यापार कहीं दूर जाकर करें, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर। दूसरा, अपनी पत्नी के नाम से करेंगे तो ही सफल होंगे। आपको जो व्यापार करने चाहिए वो है मेटल संबंधित, मशीन, स्क्रैप या फिर वाहन, ऑटो पार्ट्स जैसे व्यापार। इनमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पूर्ण लाभ के लिए, सफलता के लिए बुध, शुक्र और शनि के 7-7 गुना जाप करवाइए। जुलाई महीने के बाद से आप व्यापार शुरू कीजिएगा, उससे पहले आपको व्यापार नहीं करना है। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक वीना दुसाद जी की। ये सीकर से हैं। 17 जून सन 1988 दोपहर 12:11 का जन्म है सीकर में। मैरिड लाइफ का क्या भविष्य है? देखिए वीना जी, सप्तम भाव में राहु मंगल बैठे हैं। ये अंगारक योग है और ये आपकी गृहस्थी में एक तरीके से आग लगा रहे हैं। उस पर करेला और नीम चढ़ा की स्थिति बनती है जब शनि की तीसरी दृष्टि विवाह भाव पर, यानी यहाँ पर जो पहले से राहु मंगल है उस पर ये शनि की दृष्टि भी है। तो आपसे निश्चित रूप से घर वालों के विरुद्ध जाके आपने विवाह किया था और अब इस विवाह का कोई भी भविष्य नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि इससे पहले कि गुस्से की अधिकता से, क्रोध में आकर आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर कोई हानि पहुंचा दें या आप स्वयं खुद को कोई भारी नुकसान कर दें, शांति से इस विवाह को विच्छेद कर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।